रेल हादसे के बाद बालासर मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी व्यवस्था की गई है, लोगों को पानी देने की, खाना देने की, क्योंकि जिनका इलाज चल रहा है उनके परिजन दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं। हर तरह के एनजीओ, सरकारी आउटफिट्स यहाँ पर इस समय अलग अलग कोशिशें कर रहे हैं। कोई पानी दे रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई दवाइयों के लिए मदद कर रहा है, क्योंकि सर्जरी से लेकर बहुत सारा इलाज हो रहा है। हालांकि अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुबह पहुंच रहे हैं ये जानने के लिए कि उनके परिजन जो ट्रेन पर थे वो अभी तक नहीं मिले हैं। कहाँ से हैं आप, क्या हुआ, अभी किसको खोज रहे हैं? जी, मधुबनी से, बिहार से हूँ। बासोपरी प्रखंड मेरा घर हुआ, मनातपुर पंचायत में सर। मेरा चचेरा भाई 2 है, मेरा पड़ोसी 4 है, कुल 6 आदमी मेरे गांव का है। मेरा चचेरा भाई पड़ोसी भी है 4 तो 6 आदमी है। वो चेन्नई के लिए जा रहा था, अभी तक हमको कोई आता पता नहीं मिल रहा है उसका। सरकार की तरफ से क्या बोल रहे हैं? जब आप घर से निकले थे तो यहाँ पहुँचने में कितना समय लगा, कितनी मेहनत लगी? जी, यहाँ से मुझे पहुँचने में तो तकरीबन 20 घंटा का समय लग गया, क्योंकि मेरा नेपाल बॉर्डर पे ही घर है मेरा सर, मधुबनी जिला में। तो यहाँ पे हम ढूंढे हैं तो नहीं मिला कि मुझे कहीं। अभी क्या मानसिक स्थिति क्या हो रखी है, क्या बोलना चाहेंगे? जी, मानसिक स्थिति मुझे तो लग रहा है, जो अब क्या बतावे तो ऊपर वाला ही जाने। तो जनरल टिकट था उनके पास, जनरल बोगी में शायद चढ़ा हुआ था वो। जनरल में बहुत सारे लोग थे जो पहले कोच में थे और जिनकी जान बचना मुश्किल है, क्योंकि वो पहली बोगी थी जो टक्कर खाई थी। शरीर भी मिल रहा है, शव मिला उनका? जी, सब नहीं मिला, और फोटो भी हम देखे हैं वहाँ पे जा करके, तो फोटो में भी नहीं मुझे मिला। कोई फोटो में मुझे नहीं मिल रहा है। फोटो भी देखे हैं और सब भी देखे हैं, उसमें कहीं आता पता नहीं चला। और हॉस्पिटल में भी जो एडमिट है उसमें भी हम घूम घूम के देखे हैं, तो मुझे नहीं मिला। क्या कहेंगे अभी, क्या मैं क्या कहूँ, मुझे तो आदमी मिल जाना चाहिए, बस मैं इतना ही कहूँगा। हजारों पेशेंट्स अभी विभिन्न अस्पतालों में हैं जो ट्रेन हादसे के शिकार हुए हैं, जिन्हें अलग अलग चोटें लगी हैं। लगातार ड्रेसिंग की जा रही है पेशेंट्स की। कहाँ, कौन सी बोगी में थे आप, ट्रेन में कितनी चोट सर पर लगी? हैंडीकेप में थे, जो ज्यादा चोट लगा है, अभी ठीक ठाक है। कितना अभी हालत, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, क्या क्या चेकिंग? अभी सिटी स्कैनिंग होगा, अभी ड्रेसिंग होगा, उसका स्टिच पड़ेगा। डॉक्टर साहब, बेड्स कितने हैं और क्या कम पड़ गए हैं कि लोगों को एडजस्ट करना पड़ रहा है? नहीं, बेड्स तो बहुत है। पहले कि पेशेंट्स जो कि स्टेबल है हम उनको तो शिफ्ट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। जो स्टेबल हो चुके हैं हम उनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। बाकी हम उनका रेगुलर ड्रेसिंग करवा रहे हैं। जो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है उनको इंजेक्टेबल्स और फ्लूइड्स भी चढ़ा रहे हैं, और जो पेशेंट्स का रेगुलर ड्रेसिंग चाहिए वो हम करवा रहे हैं। आप लोग खुद लगातार कितने घंटों से काम कर रहे हैं? हम तो लगातार जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ है उसी के टाइम से हम लगातार शिफ्ट बाय शिफ्ट सारे डॉक्टर्स इधर अपॉइंटेड है, कोई जा भी नहीं रहे, हम सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं। अभी इनकी क्या स्थिति है और बाकी पेशेंट्स की लगातार मॉनिटरिंग? बाकी पेशेंट्स की लगातार हर घंटे के हिसाब से सारे पेशेंट्स का मॉनिटरिंग हो रहा है। इनका अभी ड्रेसिंग होगा, फिर से इनका अगर स्टिच जरूरत पड़ेगी तो फिर हम फिर से स्टिच करवाएंगे, और बाकी इनको फ्लूइड वगैरह उसके बाद हम मॉनिटर करके देखेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ। डॉक्टर सिद्धार्थ ये बता रहे हैं कि क्या क्या इस समय तैयारियां हो रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अस्पताल में इलाके हैं जहां पर पेशेंट्स अंदर हैं, वहां पर बाहर भी रखे जा रहे हैं, उनको बैठाया जा रहा है, लगातार ड्रेसिंग हो रही है। ऐसे ही मैं एक रूम में आपको लेके चलती हूँ। ये प्री ऑपरेटिव रूम है, ऑपरेटिंग रूम ऑफ बालासर मेडिकल हॉस्पिटल। यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें ट्रेन में चोटें आई हैं, और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका इलाज लगातार चल रहा है, जिनकी थोड़ी स्थिति बेहतर है। क्या हुआ था, कौन से कोच में थे, अभी क्या स्थिति है? मैं जनरल बोगी में था और इंजन से 3 नंबर बोगी में था, और जब हादसा होता तो मैं बेहोश हुआ था। उसके बाद कुछ याद नहीं? कुछ याद नहीं। यहाँ आए सीधा तब होश आया? सीधा हॉस्पिटल आया तब याद आया कि कहाँ हो, किधर हो। कुछ याद ही नहीं है। चोट कितनी तेज लगी होगी, बेहोशी के आलम में उन्हें यहाँ लाया गया है। से बहुत सारे यात्री हैं जो अलग अलग अवस्था में हैं, कुछ उम्र दराज हैं जिनकी चोट बहुत ज़्यादा सीरियस है, और ऐसे भी हैं जिनकी चोट आसपास क्या स्थिति थी, कितनी लाशें देखी, क्या अवस्था थी? लाशें तो बहुत लाशें थे, और स्थिति बिल्कुल गड़बड़ हुई थी स्थिति। लेकिन कोई बोल रहा था मुझे बचाओ बचाओ, कोई बोल रहा था मुझे पानी लाओ, मैं मर गया, मेरी मदद करो। लेकिन प्रशासन नहीं थी ना, उस टाइम नहीं थी, लेट में हो गया प्रशासन, जो विक्टिम के पास पहुंचने के लिए लेट हो गया, इसलिए ज़्यादा जान चला गया। की क्या स्थिति थी आसपास, कौन से कोच में थे, कहाँ जा रहे थे, बचे कैसे?
सर बच गया तो मैडम ये लक है, भगवान का कृपा है, इसलिए बच गया। लेकिन हम जा रहे थे चेन्नई काम करने के लिए और थोड़ी पता नहीं था ऐसा हो जाएगा। सब कुछ स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक था, सडनली वाइब्रेशन हुआ, उसके बाद ये दुर्घटना हो गई, उसके बाद सब जान चली गई। ये बिल्कुल अलग सा था। बहुत कितने बजे ट्रेन में चढ़े थे और कितनी देर में हादसा हुआ? ये ट्रेन को चढ़े थे हम 6:30 बजे। उसके बाद 6:40 में ट्रेन निकल गया, प्लेटफॉर्म से निकल गया। उसके बाद 5 मिनट बाद 5-10 मिनट बाद ये सब हो गया। 10 मिनट में ट्रेन के चढ़ने में आपके अगर ये हादसा हो जाए तो आप क्या कहिएगा कि आप उस ट्रेन पर चढ़े और फिर जिंदा भी बच गए, और ये कहानी सिर्फ एक यात्री नहीं कई यात्रियों की है।